खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ सईद काजी और मेरे साथ हैं जनाब आरफ हमीद भट्टी साहब और जनाब ताहिर मलिक साहब। कुछ मोटी मोटी खबरें और फिर हम अपने तजिया कारों से पूछेंगे ये मामला क्या है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ क्या वापस आएंगे, वापस लाया जाएगा, वापस लाया जा सकता है या नहीं, कानूनी पोजीशन क्या है, इतनी देर बाद हुकूमत को क्यों याद आया, भेजा क्यों गया था, गलत भेजा गया था, सही भेजा गया था, ये सारे सवाल हैं और आवाम को कोई जवाब देने वाला नहीं है। मगर हम भट्टी साहब आपसे और मलिक साहब आपसे पूछेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमाते हैं हमारी मैशत जो है बिल्कुल जो है वो दुरुस्त हो गई है। वाकई दुरुस्त होगी? किसकी मैशत दुरुस्त हुई है? कुछ लोगों की तो पहले बड़ी दुरुस्त थी, मगर जब ये लोग कहते हैं कि मैशत दुरुस्त होगी तो इसका मतलब क्या होता है? क्या वो इस पर आज हम बात करेंगे। और क्या जहांगीर तरीन साहब की तहरीक इंसाफ में दोबारा वापसी हो रही है? इमरान खान साहब ने उनके हवाले से एक अजीब सी मलफूफ सी बात की है कि उनको भी जो है उन्होंने नहीं छोड़ा और उनका बड़ा एक रोल था, यकीनन रोल तो था। क्या उन्हें बुलाया जा रहा है, रोल प्ले करेंगे या उन्हें जो है मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ये भी पूछेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कराची का क्या असर कर दिया, कोई ठीक कर पाएगा इसे या सब इसको हम मिलजुल के बर्बाद करने वाले? भट्टी साहब पहले तो आ जाते हैं, ऐसे तो थक गए भट्टी साहब ये सवाल पूछ के हम, किसने भेजा था, किसने नहीं भेजा था, और ये अब भेज तो दिया, कोई वापस बुलाने वाला भी है, ये भी ड्रामा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, मौजूदा हुक्मरान समझते हैं कि पूरी कौम अहमक का बेवकूफ़ है। ये मुझे बता दें किस कानून के तहत बुलाएंगे उनको? मियाँ नवाज शरीफ साहब को इसहाक डार कितना अर्सा पहले वहाँ इश्तिहारी हैं। यूके का लॉ है कि अगर कोई विजिट वीज़े पर भी आया है और खुदा न खास्ता वो बीमार हो जाता है और उसका डॉक्टर कहता है आप इंटरपोल के जरिए भी नहीं उसको ला सकते। इन्होंने पूरी इस हुकूमत ने तो पूरी कौम को बेवकूफ बनाने। एक्सट्रेडिशन का कोई कानून भी हमारे मौजूद नहीं है ही नहीं। मतलब है इन्होंने मुझे बताए क्या अगर पर्चा होना चाहिए तो जिन्होंने जाली रिपोर्टें दी, खुद वजीर हेल्थ मोहतरम यास्मीन राशिद सब कहती रही बहुत सख्त बीमार है, हाय मेरा बड़ा दिल दुख रहा है, इनका इलाज नहीं हो सकता। ये सारे क्लिप्स मौजूद है ना। पहले जब आपके सर पे डंडा लगा आपको उन्हें भेजना पड़ा, अब आपकी 2 साल बाद कारकर्दगी कुछ नहीं है तो आपने ये कहा कि अपोजिशन आजकल गुस्से में है, इत्तेहाद हो रहा है, APC गो के नहीं होगी या होगी। आपने और अगर होगी भी तो कुछ नहीं होगा। हाँ, और हुई ना एक बराबर चौड़ा। अच्छा, एक और एंगल से आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताए ना ये कौम को क्या किस बेस पे बुलाएंगे? मैं एक मिनट, ये जो हमारे वफाकी वजीर अफवाज चौधरी साहब वो कहते हैं हम एक एक को पकड़ेंगे जिसने गलत रिपोर्ट्स बनाई थी। सुनाए जरा वो क्या कह रहे हैं। वजीर हेल्थ को पकड़े, इधर लाहौर का डॉक्टर है, इवन के इमरान खान साहब का डॉक्टर फैसल साहब खुद चेक करके आए थे। तो घर में चोर रख के बाहर क्या ढूंढ रहे हो? ये सुने वो क्या कह रहे हैं, फिर देखते हैं कौन कौन पकड़ा जाएगा। देखें, सुनाए। ये जो नवाज शरीफ साहब की सेहत ठीक है, क्या जाते हुए भी इतनी खराब थी? इसका मतलब ये है कि जो रिपोर्ट्स यहाँ पे थी वो जाली थी। और अब कल जब हमने ये मुद्दा उठाया PM साहब के साथ तो उन्होंने इसके ऊपर एग्री किया है और अब पंजाब हुकूमत को कहा गया है कि वो प्रोब करें। और आपको मालूम है कि ये पाकिस्तान पीनल कोड का जो सेक्शन 467 और 468 है उसके तहत ये फ्रॉड है और इसमें मिनिमम सजा 10 साल है। तो आप देखते हैं कौन कौन पकड़ा जाता है। भट्टी साहब मिनिमम सजा 10 साल है, मगर एक सवाल मेरा फिर आप बोलिएगा। देखिए ये इतने ताकतवर लोग हैं, ये जो जज इनका केस सुन रहा था उसे घर बुला लेते हैं, रिपोर्ट 2 नंबर बनवाना क्या मुश्किल है? पहले दूसरी तरफ चलते हैं ना, इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। अच्छा, गुजारिश है, पंजाब में हुकूमत किसकी है? मुज़दार साहब की माशाल्लाह, और वफाक में इमरान खान साहब इन्हीं की। अगर ये रिपोर्टें गड़बड़ हुई है तो फ्रॉड किसने किया होगा? ये बताया ना मुझे बताया। जिन्होंने भेजा कमाल है भाई, डॉक्टर आपके, अस्पताल आपके, आपकी मर्जी के बगैर उधर चिड़िया पर नहीं मार रही थी। क्या पंजाब मोहतरमा मिनिस्टर 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी करती? क्या खुद इमरान खान साहब ने ये नहीं? किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? यास्मीन राशिद साहब। सुनते रहे ना, सुनाए ना, प्लीज सुनाए। डॉक्टर्स रिस्क लेने को तैयार नहीं। बहुत सारे इलाज मालजे के तरीके यहाँ मौजूद नहीं हैं, तो हम चाहते हैं कि इनका इलाज मालजे के लिए हम इनको पाकिस्तान से बाहर लेके जाएं। लगे आप तो इमरान खान साहब की सुना दें ताकि बात को आगे बढ़ाएं। मैं ये भी बता दूं कि मेरी ज्यादातर कैबिनेट कह रही थी कि इनको ना बाहर जाने दो। बाकी भी तो यहाँ इस मुल्क में लोग जेलों के अंदर बीमार होते हैं, लेकिन रहम आ गया। मैंने अपनी सारी कैबिनेट को कहा कि ठीक है, तकलीफ है, जाने दो। शुक्र करें कि हम वो हैं जिनको रहम आ गया। आपको मौका दिया जाने का, अदालत का फैसला हम एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, ये भी बता दें आप वो क्या कह रही हैं? अब उन्होंने क्या? दो बड़ी जबरदस्त काबू है। वो खुद फरमा रही है, मोहतरमा हमारी बड़ी बहन है यास्मीन राशिद, हम चाहे बाहर जाए
तो फिर फ्रॉड का पर्चा किस पे दे रहे हो? इमरान खान साहब कहते हैं हमें रहम आ गया। आपको 22 करोड़ आवाम पे तो रहम नहीं आता। आटा आपने 10 गुना कीमत बढ़ा दी, चीनी आप 100 रुपए से बढ़ा गए, रोजमर्रा की एशिया की कीमतें आपने 50-50 गुना कर दी, बिजली की कीमतें आपने बढ़ा दी, गैस की आपने बढ़ा दी, पेट्रोल की आपने बढ़ा दी, मजदूरी रही, नौकरों को बेरोजगार। साहब एक थोड़ी एक फैक्चुअल पोजीशन है, वो कहती हैं कि जब ये रिपोर्टों में जो वारदात हुई है ये हुई है लेबोरेटरीज में। जरा सुन लेना वो क्या कह रही हैं, ये आप उनकी ताजा स्टेटमेंट है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मलिक साहब आपसे भी पूछना है, जी बताएं जी। जितने टेस्ट उनके किए गए हैं उन सब का रिकॉर्ड सैंपल के साथ रखा हुआ है हमारे पास, यानी इट इज विद अस। एक एक सैंपल जो लिया गया है उस सैंपल का रिकॉर्ड जो है वो मैंने इंश्योर किया कि रिकॉर्ड रखा जाए, जिसके अंदर जो ब्लड सैंपल लिया गया उसका भी रिकॉर्ड रखा हुआ है। सो थिंग्स आर अवेलेबल अगर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़े। इंपॉर्टेंट ये चीज है, जो पहला टेस्ट हुआ उनका वो तो नैब में हुआ, वो तो हमने नहीं किया। मैं अपने कोलीग्स और जो टीचर्स हैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, और मुझे ऐसी कोई लगती नहीं है बात कि कभी खुदा ना खास्ता वो इस किस्म का किसी को भी धोखा देना कुछ एथिकली रॉन्ग, दे वुड नेवर डू सच अ थिंग। कारी साहब मुझे तो समझ नहीं आती कि इस मुल्क को चलाने वाला कौन है। आज जो अपने वजीरे अपने हमारे जो इतलात हैं वो फरमा रहे कि ये जितने मसाइल हैं ये अपोजिशन की वजह से हैं, अपना जो वफाकी हुकूमत है उनके ख्याल में जो पंजाब हुकूमत है उसकी वजह से वो बाहर गए हैं, कभी उन्होंने अदालतों की बात मानी है। यहाँ तो जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। सिंपल सी बात है कि जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स ये हैं कि जिसका नाम नवाज शरीफ है ना, ही रिप्रेजेंट इंटरनेशनल कुव्वतें। मुशर्रफ के ज़माने में भी वो नाहल हुआ, मुशर्रफ के ज़माने में ये हक़ाइक़ है कि वो अपनी मर्जी से गया, अपनी मर्जी से आया। कौन सी हैं? आपको भी सबको पता। मेरा मुझे कंक्लूड करने दो, मैं अब आपको नहीं वो मैं आपको नवाज शरीफ अब भी गया है और अपनी मर्जी से आएगा। अब आप बिटवीन दी लाइन भट्टी साहब इन्होंने ये क्या दिया, इस मुल्क से बड़े हैं वो, इन्होंने क्या दिया अपनी मर्जी मुल्क से कल भी वो बड़े थे, आज भी वो बड़े हैं, कल भी होंगे। ये बेचारे कुछ नहीं बेचते, ये मंजर भी नहीं बेचती। अच्छा अगर वो बड़े हैं, मैंने माना ये अच्छा मेरी पहले सुन लेना, ये बड़े संगीन इल्जाम आता है। फवाद चौधरी का फ्रॉड, मेरी बहन ने कहा कि नैप, उनको ये नहीं पता नैप में व्हाइट कॉलर की इन्वेस्टिगेशन होती है, तरीके से उधर डॉक्टर भर्ती नहीं होते भाई। अगर कोई बीमार है तो उन्होंने आपको रेफर किया, और पंजाब हुकूमत की रिकमेंडेशन पे डॉक्टर जाते थे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ये किसको गुमराह कर रहा है? मेरी सुआ भाई लगता है इमरान खान साहब अपनी नकामी कंफ्यूज हो गए हैं। इस बात का मुझे जवाब दे दें, ये तरले करते फिरते हैं, आप 10 दफा स्टोरी दे बैठे हैं कि ये कौन से गेट से, वो शेख रशीद साहब भी बताते हैं वहां पहुंचे होते हैं, कौन से बड़े हैं यार, जान बचाते फिरते हैं। नहीं तो मुझे हुकूमत जो ये कमजोर बनना चाह रहे हैं, मैं तो उनसे मुहातिब हूं जो 72 साल को चैलेंज कर रहे थे और कह रहे थे कि हम घी के दिए चलाएंगे। और भाई आपने खुद भेजा है, लेबॉर्ट्री क्या आपके मुतहद नहीं है? डॉक्टर फैसल आपके अजीज नहीं है? आपकी पंजाब हुकूमत 10 दफा नहीं गई उधर? अच्छा, मैं यार आप जिन्होंने भेजा है उनके आगे इनकी टांगे काम हो जाती हैं, उनके पांव पकड़ लेते हैं। अल्लाह का वास्ता 5 साल पूरे करा दो, और हमें थोड़ा सा बहस मुबासा हमें कहाँ फंसाया हुआ है। कभी तरस आ जाता है, मुझे भी अपनी बेटी सबकी अजीज है, मेरी हर एक के लिए रिस्पेक्ट है। अच्छा जी, मरियम पे तरस आ जाता है कि हम बहू बेटी की इज्जत करते हैं। अब मुझे बताएं, ये जो तमाशा लगा है नया दफ्तर के बाद, मरियम पे केस बना है, मरियम गिरफ्तार हुई है, किसी ने पूछा है वहाँ पे फिर बेटी आ गई है। और भाई फोन आता है, समझ लो इतना कमजोर किया गया कि काबिल जमानत दफात लगाई गई, हालांकि इस पे दहशतगर्दी है। भट्टी साहब आपने पूरी जिंदगी में, पूरी दुनिया की तारीख में कोई किसी बंदे ने 11 करोड़ हीरोइन का केस हो, उसकी जमानत हो, ये केस सुना है आपने? ये पाकिस्तान में एवरीथिंग पाकिस्तान में नजर नहीं आते कूदते, ये टेलीफोन है सारे। देखें ये मैं शहजाद अकबर साहब को सुनाने से पहले ये कर दूं, मर्जी से कर दूं, हमने बिल्कुल केस उन पे नहीं किया, मगर जब कहा चुप करके बैठना है तो आवाज नहीं निकली, कुछ नहीं कोई, जब तक कोई इशारा नहीं आया। जरा सुने शहजाद जी, हाँ शहजाद जी, मैं बता रहा हूँ जितने बहादुर हैं हम ये जानते हैं। जरा शहजाद अकबर साहब की बात, ये नहल हुकूमत का मुकाबला नहल अपोजिशन से है। ये शहजाद अकबर साहब, ये हुकूमत का मामला नहीं है, दोनों एक जैसे मामला है। शहजाद अकबर साहब सुनाए। ये बता दें कि अगर इमरान खान शरीफ फैमिली को एनआरओ नहीं दे रहा तो फिर इनको ये 2 बड़े एनआरओ दिए किसने? आज तो उनको ये तो सच बता दें। बाकी जो दूसरा आपका सवाल है वो महकमा ज़राअत से रब्ता करें। आखिरी क्वेश्चन भी। अच्छा आप मानेंगे कि इसका मतलब कि एनआरओ फिर महकमा ज़राअत
जरा शेख रशीद साहब जिम्मेदारी लेनी नहीं, शेख रशीद साहब की भी बात सुन रहे हैं। शहजाद अकबर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। शेख रशीद साहब अपने पे जिम्मेदारी नहीं लेनी। शेख रशीद साहब को सुना दें। हुकूमत की ख्वाहिश तो है वो आप है कि नहीं आगे हम इसहाक डार को नहीं ला सके और सलमान को नहीं ला सके, तो नवाज शरीफ को लाना जो है वो आसान काम तो नहीं, लेकिन ख्वाहिश है। ये थकी लंगरी लूटी जदा अपोजिशन को अगर GHQ का गेट नंबर 5 और 8 मिल जाए तो क्या हम पहले ही वहां बैठे हुए हैं, क्यों मिल जाए? हम नहीं ला सके। बोले तो शहजाद अकबर साहब ने भी नवाज शरीफ वाली रविश अपना ली अपने अदारों को बदनाम करने की। महकमा ज़राअत किसको नहीं पता ये इस्टेब्लिशमेंट को हिट कर रहे हैं। इन्हें हो क्या गया आपको पता है? शहजाद अकबर किसके आदमी है? इफ्तिखार चौधरी साहब थे साबिक चीफ जस्टिस, उनके बेटे का को मलक रियाज का फड्डा हो गया अरबों रुपए का। ये उस वक्त उनके साथ बैग पकड़ के जाते थे। अब मैं क्या बताऊं ये खुद किस तरह से लैंड में है। अच्छा काजी साहब ये बताएं ना, अब हुकूमत नहीं भट्टी साहब बैग किसका लेके जाते थे? थोड़ा सा आप इतनी बड़ी खबर दे रहे हैं आराम से। जब इफ्तिखार चौधरी के साथ फड्डा था ये जा रहे थे तो एक बंदे ने कहा ये कौन है बुलामुंगड़ा साहब? उन्होंने कहा जी शहजाद अकबर। उन्होंने ये क्या करते हैं? उन्होंने कहा बस मेरे बैग बुक ले जाते हैं। किसने कहा? मुझे नहीं पता, मैं इस शहजाद अकबर की नहीं बात कर रहा, मैं अकबर बादशाह है ना, अच्छा, उसके शहजाद अकबर की बात कर रहा हूं। ये फिर अब जो इन्होंने दूसरा ट्वीट दिया वो माफीनामा है। यार एक बात तो माने ना, ये माफिया भी शुरू हो गई है, ये भी तो गौर करें। जब जनक जिलानी शिकार करने जाते थे तो परिंदे भी तो कोई उठाया करता था। देखिए नवाज शरीफ का जिक्र कर रहे हैं, गुजारिश है नवाज शरीफ से हमें शिकवे शिकायतें थी, सबका ऐसे ही जन्म हुआ है, हमें नहीं मतलब है, लेकिन इसका मतलब है कौम का मसीहा कोई नहीं आएगा, कोई नहीं है। सिर्फ अपने खानदान और जाती दोस्तों के बैग उठाने वाले आएंगे साडा कख नहीं बढ़ना। तो क्या अच्छा आपके ख्याल में काजी साहब बैग उठाने वाले अब कम है? अगर मैं उनकी तादाद बढ़ते हुए गिनवा दूं खाली जुबानी नहीं। सर रिवॉर्ड ही सारा बैग उठाने वालों को आपने फरमाया कि ये चीज बड़े अजीम लोग आजम पाकिस्तान को अहम तरीन शख्सियत ने मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन भेज दी, वो उस पर भी चुप करके बैठ गए। वज़ीर साहब कोई एक्शन नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग उनके लिए दुश्मनी है। अगर अपोजिशन करे, अगर हुकूमती रुकन करे या हुकूमत का कोई करीबी दोस्त करे, वो मनी लॉन्डर नहीं कहलाता, वो पैसे लाता जाता है। सारी दुनिया ने हम पे आंख रखी हुई है कि मनी लॉन्ड्रिंग ना करें, हम पे इतना दबाव है, आप कह रहे हैं कि मैंने बता दिया मनी लॉन्डर के बारे में अहम तरीन शख्सियात को भेजी गई, उसने मनी लॉन्ड्रिंग ना अपने लिए की, कनाडा बहुत ज्यादा पैसे ले लिया। लेकिन क्या एजेंसियों के पास ये सारी मालूमात मौजूद है? 100%। लेकिन इधर नैप ने, इधर सिर्फ हुकूमत ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग ये करें तो हम अपने रिश्तेदारों के लिए तोहफे ले जा रहे हैं 5 अरब के, 20 करोड़ के या 2 अरब के। तो दूसरा कोई करे बेशक वो $500 ही ले जाए, मनी लॉन्डर है, इसको नहीं छोड़ना, इसको बच्चा बना रहे हैं इमरान खान साहब। बच्चे जमूरे नहीं अच्छा ये जी भट्टी साहब रोक सको तो रोक लो। अल्लाह जानता है पाँव पकड़ दे, जाने दो मुझे जाने दो। ये पाँव पकड़ते हैं, पाँव पकड़ के गए हैं, पाँव पकड़ के। मैं कुछ जगह मैं खुद था जो इनके बंदे गए हैं, तरले करके गए हैं, मिन्नते कि खुदा ना वास्ता जाने दो मुझे जाना है। और ये तो गाना गाते रहे उधर गेट नंबर 4 पे, ये किसको नहीं पता। जुवेल लतीफ तो कह रहे दबाव में आते हैं, ये दबाव कहां से दबाव में आए? लतीफ अपोजिशन मजबूत है। 4 दफा काजी साहब ने उनकी स्टोरी और असासे बताए, उसके बाद कभी नैब ने उनको बुलाया? मुझे बताया ना आपने स्टोरी की फैक्ट से, उसमें खाजा आसफ प्रेस रिलीज था नैब का, खाजा आसफ को दोबारा बुलाया। ये हलाल कामे वाले वो भी इस्लामी दुनिया में काम करते हैं। मोहिद यूसुफ का ग्रीन कार्ड है, इनके पास सऊदीया या दुबई का था, तो भाई इनके पैसे तो अब भी आ रहे हैं। मामूली सी रकम थी 15-20 लाख रुपए, क्या फर्क पड़ता है? एक पास से बैठ के बंदा खाजा साहब बड़े तगड़े आदमी हैं। जब वापडा में थे ना, अपने एक दोस्त को लैंड क्रूजर दे दी थी वापडा। ये लाहौर में जो गाड़ियों का स्कैंडल हुआ था, चले दफा करें, इतनी पुरानी बातें आप गड़े मुर्दे ना खींच। खाजा साहब अभी भी माशाल्लाह अपने दोस्तों, ये जुल्फकार में तूने स्टोरी दी थी, मुझे याद है एक दफा। ये दुनिया यार पता नहीं, किसी खातून को मैंने गाड़ी चलाते देखा था, सरकारी थी। अब मुझे नहीं पता, अब कहोगे खातून का नाम ले, मैं बेवकूफ हूँ आपके बेलाओं में। आप किसी और पे ना फाइज कर दीजिएगा उनको, छोड़ें। अच्छा आगे बढ़ते हैं, बताएंगे खातून इस्लामाबाद में। छोड़ें जी छोड़ें, क्या कहूँगा, यार ये बात होती है, ये बातें नहीं करनी। अच्छा आगे बढ़। अच्छा भट्टी साहब ये जो
मोहम्मद ज़ुबैर साहब बहुत माशाल्लाह काइयाँ और बड़े ज़ीरक सियासतदान, और मैं बड़ा फ़ैन भी हूँ इनका, और इनके बड़े बड़े कमाल हैं जो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कमीशन के हेड के तौर पर की हैं, वो भी किसी दिन फिर बयान करेंगे। अब क्या फरमा रहे हैं, ज़रा गौर फरमाएं। मेरा ख्याल है हुकूमत ने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था कि मरियम नवाज को कहें कि पॉलिटिकल मैदान में ले आए। तो क्या ये अब आखिरी फैसला हो गया है कि मरियम नवाज मैदान में उतरेगी और नवाज शरीफ साहब जो है वो पार्टी का चार्ज अपने हाथ में ले लिया है? इंशाअल्लाह ताला जी। चार्ज किसके पास है जी? ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ख्वाहिश जरूर है, कोशिश भी हो रही है। देखें, जिनकी जान तोते में है तो तोता कहीं और है। ये सब बातें कर रहे हैं, ये ज़ुबैर साहब इन सब में कंपैरेटिवली रीजनेबल आदमी है, लेकिन उन्हें नहीं पता, इन मियाँ साहब ने इनको भी नहीं बताया हमारी डील किसके साथ हो रही है। ये आज सिर्फ मरियम से इतना फ़ोन करके पूछें कि जिस दिन उनके साथ इन्होंने नैब लाहौर ऑफिस पे हमला किया था, इनके वालिद ने क्या कहा था कि बस बेटी ऐना ड्रामा हो गया, तुझे तेरी सर्वाइवल हो गई। भट्टी साहब, मेरा सवाल सादा सा है, ये कोई वही तो एक्सपर्ट तो नहीं थे जिन्होंने मियां साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट चेक की थी? ये कोई कम से कम उससे भी एक्सपर्ट थे। अच्छा, उससे भी। मैं गुजारिश करूं, एक तो हमारी बहन है मरियम नवाज, अल्लाह उसको सेहत जिंदगी देना, वो बेनज़ीर है ना वो इंदिरा गांधी है, कोई बेवकूफ़ है उन्हें मारेगा, मुझे बताएं। और दूसरा, हमने इनकी बात मान ली, इनका काम था फौरी तौर पे गाड़ी जाके हुकूमत के वाले करना, इसकी फोरेंसिक लैब है, वो उसी वक्त सारी चीज़ें क्लियर हो जानी थी। ये गई हैं, मुझे बताया ना, फिर वापस आके खड़ी नहीं है। इसका मतलब है ये फिर कह रही थी कि जो शूटर है हमें आके फिर गोली मारे। कोई जवाब है इन बातों का? अगर चलो इन्हें शक है तो भाई अपनी गाड़ी दें सुबह फोरेंसिक। जो आप पहले बात कर रहे थे ना कि इनका ख्याल है कि हम हमारे यहाँ भूसा भरा हुआ है, दिमाग नहीं है। मतलब है इनफैक्ट असल बात ये काजी साहब, जब कोई भी इंसान कोई भी झूठ आज से साल पहले बोलता है ना, फिर नया झूठ बोलेगा, उसे याद ही नहीं पुराना क्या बोला है। तो गुजारिश ये है, नवाज शरीफ को ना ये ला सकते हैं, सिर्फ बयानात दे रहे हैं, ना पीएम सब तक हकायक जाना दे रहे हैं, और किसी और ने भी जाना चाहा तो ये जिस तरह की हरकतें करें ना, ज़राअत को बदनाम करें, शहजाद अकबर, कोई और भी चले जाएगा। माफी भी मांग ली, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो दूसरी खबरें। मैशत कहाँ से इमरान खान साहब को सेहतमंद होती नजर आती है? जहांगीर तरीन साहब का क्या कोई मुस्तकबिल में रोल बनता नजर आ रहा है या नहीं? इन पर बात करेंगे। और फिर कराची तो आखिर में हमने बात करनी है, जिसका हमने इतनी मेहनत से हम सब ने मिल के बेड़ा गर्क किया, क्या ये दुरुस्त हो पाएगा? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक तो नाज़रीन हम बात करते हैं, इमरान खान साहब ने ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने कहा कि मैशत माशाल्लाह दुरुस्त रस्ते पर गामज़न हो चुकी है, और बहुत सी उन्होंने फिगर्स भी दी। $613 मिलियन जून 2020 में और $100 मिलियन के खसारे के बाद सूरत हाल संभल गई है। एक तो उस पर हम बात करेंगे, साथ साथ देखेंगे जहांगीर तरीन साहब क्या दोबारा कोई रोल प्ले करते हैं, और ख़ासतौर पर पंजाब में उनका बड़ा रोल था। वैसे तो उनका सेंटर में भी रोल था, मगर पंजाब में भी क्या कोई रोल होगा, और पंजाब के हालात कैसे आपको? पंजाब तो मैं थोड़ी आपकी बात कर रहा हूँ माजरी, तो मैं आज कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, आप यकीन करें, मुझे यकीन हो गया हम जंगल में रहते हैं, ना यहाँ कोई वज़ीर आला है, ना कोई निज़ाम है। एक साहब है यहाँ पे हमारे डीजी हैं, मैं तो पढ़ के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये है क्या? ताहिर बुखारी साहब, डीजी औकाफ, उनकी कहानियां आप सुन लें, और उनके बारे में ये कोई रिपोर्ट है उनके बारे में? उनके बारे में सरकारी रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट है। ये आपकी हुकूमत पंजाब का सेक्रेटरी अपना लिख रहा है ऑफिसर कि जनाब ये बंदा अमेरिका और ईरान बगैर पाकिस्तान की एक्स लीव लिए जा रहा है, तो वो चला गया और वो ईरान से हुआ है, अमेरिका से हुआ है, वो कहता है जो करना है कर लो। ये कौन साहब है और किस ओहदे पे? ये हैं अपना ताहिर बुखारी साहब, डीजी महकमा औकाफ हुकूमत पंजाब, जो आपका अपना वसीम अकरम प्लस का सूबा है, PTI का सूबा। तो ये बंदा नहीं, अभी एक थोड़ा सा मुझे टाइम दे, आई एम सॉरी। अब ये मैं आपको जो कहानी सुनाने लगा, ये वज़ीर जो है अपने हमारे मजहबी अमूर ने सईदुल हसन ने फरवरी 2002 में ये खातिर लिखा है, और ये लगता है खून के आंसू वाला खाता है। ये कौन वजीर अपने महकमे का लिख रहा है, सीएम को बता के रहा है कि ये बंदा शराब पीता है। बताया ना क्या मैं ये वो बता रहा है, ये बंदा शराब पीता है ड्यूटी के दौरान। उन्होंने बताया कि ये अपना जो खतीब बादशाह मस्जिद है उनसे मिलकर ये नाजायज शादियां करते हैं। मैं आपको अल्फाज नहीं बयान कर सकता, ये वजीर लिख रहा है सीएम पंजाब को। नहीं, ये डॉक्टर ताहिर बुखारी जो डीजी है, इनके बारे में बहुत मुबैना करप्शन। नहीं, और सुन लेना, और सुन ले, खुद मिनिस्टर ने लिखा है, मिनिस्टर लिख रहा है, ये सरकारी है, ये मैं कुछ मदीने की रियासत में हो सकता है कि वजीर मदीने की रियासत में, हाँ सुन ले, ताहिर रजा जी से बहुत मुबैना करप्शन। भट्टी साहब ने, भट्टी साहब भी आपको सुनना पड़ेगा। ये वजीर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कहता उसका कब्जा
ग्रुप माफिया के साथ उसने पूरा महकमा औकाफ भेज दिया, और वो कह रहा है कि 10 साल से इसको कोई बदल नहीं सका। और मज़े की बात है ये महकमा तालीम से है, इसका ताल्लुक ही नहीं औकाफ से, और वो कह रहा है कि इसको आज तक कोई नहीं बदल सका। इस बंदे की इतनी ताकत है इस, और मज़े की बात वो सीएम को लिख रहे हैं कि सीएम साहब आपने महकमा औकाफ के जिन बंदों को आपने सस्पेंड किया था करप्शन पे सारे बहाल हो गए और पहले से भी अच्छी ड्यूटियों पे लग गए हैं। यार ये तो देखिए आप गलती से कहीं ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी वाले शेख अख्तर हुसैन साहब का जिक्र नहीं कर रहे। मैं अगर पढ़ूं ना, उनके टक्कर के आदमी है काजी साहब, आपको 7 प्रोग्राम करने पड़े ने सिर्फ काजी साहब। वैसे एक डीजी डॉक्टर ताहिर रजा जिनके मुबैना बहुत करप्शन का दामन शराब पी के आता है ड्यूटी के दौरान, हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं। क्या मेरा ख्याल है वजीर आला पंजाब पॉसिबल है कि आज हम उनसे खुद गुजारिश करेंगे कि इस तरह इमरान खान की बदनामी हो रही है। ये तो नवाज दौर में भी नहीं होता था कि मिनिस्टर एक डीजी की करप्शन के बारे में होशरुबा इंकशाफत करे और हुकूमत खामोश रहे। चीफ सेक्रेटरी साहब ये इल्जामात हैं, कम से कम इस पे वो मिनिस्टर ने कहा इस पे तफ्तीश करो, इस पे इदारों को इकट्ठा करो। वो अच्छा, वो सबसे बड़ी बात जो इंडस्ट्री कहता है 12 साल से इसको कोई पकड़ ही नहीं सका, 3 साल के लिए महकमे आया था, इसको निकाल ही नहीं सका। सेक्रेटरी औकाफ नहीं निकाल सकता, सीएम नहीं निकाल सकता, पीएम नहीं निकाल सकता। ये मुल्क चला कौन है भट्टी साहब? मुझे आप इसका जवाब सालों से है ये 12 साल से डेपुटेशन पे आया था, 2 साल के लिए। अब आप सुने, ये इसका मतलब है कि इसने सर्वाइव पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को भी किया, मुस्लिम लीग नून को भी किया, और अब पीटीआई को भी 2 साल। ये 17 ग्रेड पे आया था, सुने 17 पे आया था, 20 पे चला गया। साहब ऐसे दौर में ऐसे लोग हर दौर में कामयाब नहीं होते। ये है मदीना की रियासत कामयाब है, लेकिन भट्टी साहब ये मेरा ख्याल है उस्मान बुज़दार सब सीएम सब तो ये मदीना की रियासत है। इस तरह ये मस्जिदें चला हो सकता है वो इस पे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा ले। ये मसाजिद का इंतजाम मुझे लगता है महकमा औकाफ जहाँ मसाजिद मज़ार सारे अरब रुपए की प्रॉपर्टी, अरब रुपए की प्रॉपर्टी और मज़ारों पर पैसे इसमें लिखा है। सब भी काबिल तारीफ है जिन्होंने इतनी जरूरत कर। अच्छा, उन्होंने इसकी प्रॉपर्टी भी लिखी है। इन्होंने बताया कि इसने वहाँ पे प्लाजा खरीदा है, इसने इतनी शादियां की हैं, ये खवातीन से जो ताल्लुक है, मैं यकीन करें आपको बता नहीं सकता। ये पढ़ देख ले, ये 7 सफ़े इल्जाम आ गए। मैंने तो आपको इसको एक लाइन सिर्फ बताई है, ये 7 देख लें भट्टी साहब। चलो ये हुकूमत जाने उनका काम। चले हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भट्टी साहब, ये इन्होंने इमरान खान साहब ने फरमाया है कि अब मैशत में, जब ये कहते हैं ना मैशत दुरुस्त रस्ते पे गामजान है, तो मुझे लगता है ये इतला उनको हफीज शेख साहब ने दी होगी। नहीं, हफीज शेख ने दी होगी, अब्दुल रज़ाक ने दी होगी, नदीम बाबर साहब ने दी होगी, नदीम बाबर ने दी होगी, असद उमर ने। अच्छा सुना है इनकी माशियत ना, इनकी इकॉनमी सूरत हाल इन 2 सालों में भी 25 साल से ज्यादा ग्रो कर गई है। ये भी बात जराए बहुत कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इमरान खान अपने पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अवाम की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की कहां से बात आ गई? पूरा नीचे आटे की कीमत कहां से कहां आ गई वो निकाल लें। बिजली की कीमत कहां से आ गई, चीनी की कीमत कहां आ गई, 45 लाख बेरोजगार हो गए, 45 लाख और कितने के करीब है। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब पाकिस्तान समझते हैं, उनके जो इर्द गिर्द कोई 200-400 लोग हैं ना, वो पाकिस्तान समझते हैं, तो वो पॉसिबल है उन्हें ठेके शेके दे के अरब खरबपति हो गए। मैं बता दूं मैं आपको टाइम देता हूँ। FPCCI है ये जो हमारा चेंबर ऑफ कॉमर्स है, इसमें इसके जो हैं मियाँ अंजुम निसार साहब, उन्होंने कहा है कि वेलकमिंग दी एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर फॉर लोअरिंग जनरेशन कास्ट। प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ये कह रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ और भी जो है वो, यानी इंडस्ट्री को अगर बचाना है आपने, तो आपको ये बिजली का सेक्टर तरक्की होगी। वज़ीर आज़म तो कहते हैं इकॉनमी बहाल हो यार, वो जो उनके करीब है उनकी हुई है। मैं आपको साबित कर सकता हूँ लाहौर में। तो हम गलत समझे, पाकिस्तान का समझे हम। देखिए वज़ीर आज़म का अवाम के साथ क्या ताल्लुक? कभी आपने उनको किसी गरीब के गरीब की बच्ची के कभी किसी गरीब के घर उन्हें अफसोस करने जाते हैं, गरीब की खुशी में देखा? भट्टी साहब ये क्या दिल के फफोले? मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ, इमरान खान साहब अगर जहांगीर तरीन ना होते 2018 में, गोगे पीछे ताकत तो अवाम की थी ना, असल इमरान खान की हुकूमत ना बनती। आजम खान ने रोल अदा किया, IB का बंदा उन्होंने लगवाया, उन्होंने जान के इनके बारे में रिपोर्टी करानी शुरू की, और वही रिपोर्ट भेजते रहे, और तुम नमाज के करीब मत जाओ, जबकि नशे की हालत में वो काट के। तो जहांगीर तरीन साहब का मैं आपको कह रहा हूँ अब भी राब्ता है, क्योंकि अब इमरान खान साहब समझ रहे हैं कि पहले तो मैंने कहा था सिर्फ टारगेट जहांगीर तरीन को करो, और शुगर किसी का मेल का नहीं हो रहा ऑडिट,
तो मेरा ख्याल है इनके राब्ते दोबारा हो गए। वैसे आज आपको ये बात अजीब लगी है कि आज शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े दुखी थे कि शुगर की कीमत जो है इतनी बढ़ गई, हालांकि वो वन ऑफ द बेनिफिशरीज है। नहीं जरदारी साहब का भी नाम लेना, अल्लाह का शुक्र, जरदारी साहब का सबसे ज्यादा दिहाड़ी शुगर में जो लगी है वो जरदारी और नवाज शरीफ फैमिली की लगी है। 110 की आपने कर दी है। जब भी महंगाई होगी, जब भी चीनी में हो, आटे रोजमर्रा की, ये अमीर लोगों को फायदा होगा। यही है, सियासत में बड़ी लड़ाई है, मगर चीनी का फायदा देखे किसको दिया। बड़ा सितम ज़रीफ़ी और इतना भयानक और बेहुदा मजाक क्या हो कि जो लोग बर्बाद करके उससे फायदा उठा रहे होते हैं वही टीवी पे कहते हैं देखो यार हुकूमत ने क्या कर दिया, हमारे पैसों में इतना इजाफा कर दिया। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और देखते हैं कराची के साथ क्या हो रहा है और क्या होता रहेगा और कब तक होता रहेगा और ये कैसे ठीक हो सकता है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, ज़ाहिर है हमारे लिए जो एक मुक़द्दस ऐवान है वो हमारा असम्बली होता है, जहाँ पे हम लोगों को कलेक्ट करके भेजते हैं और ये इनके पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मगर हम तो बड़ा इसको मुक़द्दस कहते हैं, मगर जब ये अंदर जाके गुफ्तगू करते हैं वो बड़ी अजीब होती है। आज जो आप टीवी पे देखते रहे टिकर चलते रहे, जिससे बाद में हज़फ भी कर दिया गया, आप चोर हैं, आपके वालिद चोर हैं, हम तो नहीं ये कह सकते। कुछ सुनवाएं ये क्या कह रहे थे, फिर मैं अपने दोस्तों से लेता हूँ इस पर कमेंट। सुनाइए जी। एक अनएड किराए के वजीर को बुलाकर यहाँ पर पूरे हाउस की तस्दीक की गई, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर इल्जामात लगाए गए नाम लेकर। चोर आपका बाप है। मैं इनसे तवक्को करता हूँ जज्बात में कह गए होंगे वो अपने अल्फाज वापस लेंगे। जी मैं अपने अल्फाज लेने को तैयार हूँ जब वजीर साहब ये वादा करेंगे सच बोला करेंगे। जनाब स्पीकर, अगर मैं सच बोलूं तो ये शर्मिंदा हो जाएंगे। जो बातें पर्दे में है रहने दे, अगर पर्दा बेनकाब हो गया, आंचल उठ गया तो बेनकाब हो जाएंगे। भट्टी साहब, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, बिल्कुल इसी रेफरेंस से। आपको याद होगा एक दफ़ा हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था कि अगर इस तरह से आपने चीज़ें खोली तो आधे से ज़्यादा अवान अंदर होगा। तो ये बात हो रही थी आज। कादी साहब, हमने तो सुना था सियासत बड़ा पाक काम है, अवाम की खिदमत का काम है। वो तो असम्बली में खड़े होके जहाँ 99 ना अल्लाह के ऊपर लिखे होते हैं, एक किसी रुकन को कह रहे हैं तेरा बाप चोर। ये बात यार असम्बली में ये गुफ्तगू के लिए हम मुंतखब करके भेजते हैं इनको। ये शाहिद अकार साहब ये पढ़े लिखे हैं कि असम्बली में तेरा बाप चोर। बट आप इस पूरे कल्चर से किस तरह एक साफ सुथरी पार्लियामेंट ला सकते हैं? आप खुद ही बताते रहते हैं यहाँ पॉलिटिशियन जिस तरह बनते हैं, इलेक्शन का आपको पता है, ब्यूरोक्रेसी की मैंने आपको कहानी सुना। इस माहौल में आप नहीं, मेरा फिक्रा सुन लें, इस माहौल में आप एक आइडियल जो बरतानिया की कोई देखे ना 10 करोड़ की पड़ती है आपको। पहले सदर ने तकरीर की और सारी असेंबली का इजलास खत्म, आज ही उन्होंने बंद कर दी। ये भट्टी साहब आपने ये कहा करोड़ रुपए जा रहे हैं, ये मैंने ख्वाजा आसिफ साहब को सुनवाना है। मैं आपकी बात को ये सेकंड करके इधर जाता हूँ। ये सारे जब ब्रीफ केस उठाने वाले यहाँ पहुंचेंगे तो ऐसी गुफ्तगू होगी ना, ये तो फिर अच्छे लोगों को। हाँ जी, पहले सुनाए ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमा रहे हैं, माशाल्लाह वो उधर सुनाए। आप इतनी मैच्योरिटी शो करें कि आपको सिक्योरिटी अदारों का नाम ना लेना पड़े किसी और तरीके से। मैं इस बात का इतराफ कर रहा हूं, आपको भी पता है, मैं आपकी आंखों में आंखें डाल कर झूठ तो नहीं बोल सकता। यहाँ पे जो लेजिस्लेशन हो रही है उनमें इनका इनपुट भी है और उनमें उनका रोल भी है। जी भट्टी साहब, देखें फिर इस्तीफा देके घर चले जाने की कर देने पे थे। नहीं, थोड़ी सी इंसान में इज्जत होनी चाहिए। अगर कोई गन पॉइंट पे आपसे काम करा रहा है और आपका ज़मीर नहीं मानता तो रिजाइन देके घर चले जाए। क्या होगा मैक्सिमम 2 साल असेंबली से बाहर रहेंगे ना। ये एक बाला जुर्म मुझे लग रहा है एक सोची समझी साजिश के तहत बदनाम इस उम्मा में पाकिस्तान का रोल नुमाया हो रहा है। इसकी लीड पाकिस्तान के पास आ रही है। ये जान के इदारों को बदनाम किया जा रहा है, उसमें आपके काफ़ी सियासतदान शामिल है। एक बात मुझे समझ नहीं आती है, मुस्लिम लीग एक तरफ अपने आप को क्वालिफाई करने की कोशिश करती है और साथ ही इस तरह के हमले भी करती है। अच्छा, आप भट्टी साहब, कराची जो है एक बाकायदा जौहर में तब्दील करके रखती है उन्होंने। अब तो वहाँ किश्तियाँ चलनी चाहिए, मगर इतने गंदे पानी में किश्तियाँ क्या चलेंगी? कैसे भी एक ही स्टोरी है, पूरी हुकूमत में वो पूरा फ़ायदा लो। जिस तरह आपने बात की है ना ख्वाजा आसिफ की या भट्टी साहब ने कहा अगर आप में शर्म है तो रिज़ाइन दे दें। 4 साल मेरे रहे हैं, आज उनको याद है कि मेरे साथ ज्यादती हुई। आज उन्होंने ना गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खबरें भी फेंक दी हैं और सारे लेटर फेंक दिए हैं। आज उनको याद है, हाँ, मेयर कराची की, आज उनको पता लगा है 4 साल के बाद जब वो छोड़ने लगे हैं, टेन्योर पूरा कर लिया कि मेरे मुझसे जुल्म हुआ है, मुझे पीपल्स पार्टी ने काम नहीं करने दिया, मुझे वफाकी हुकूमत ने कुछ नहीं करने दिया। मगर 4 साल मेरा एक सवाल ये है,
इन तीनों को किसने काम नहीं करना? प्रोविंशियल गवर्नमेंट, रिश्वत ने, नजायज पैसे ने। अगर कोई पाकिस्तान में कानून है तो जो कराची के भाइयों के साथ हो रहा है ना, 10 बंदों पे फिक्स करें, उन्हें करार वाकया सजाएं दें। देखें कराची 6 महीने में दोबारा रोशनियों का शहर बनेगा। जब आप करप्शन करने वालों को डिफेंड करते हैं, खुफिया हाथ उन्हें बचाने आ जाते हैं, तो करप्शन का जहर आपके जिस्म में जो कराची के पैसे लगने हैं, जो अब वो जाके जुमेरा बीच के इर्द गिर्द विले आप खरीद लेंगे, तो कराची को भी यही गंद पड़ जाना। कराची के इस वक्त कुछ हमारे दोस्त जो वजीर हैं या अहम एक पार्टी के सरबराह हैं, उनके पास खरबों से दौलत ज़्यादा चली जा चुकी है। वो ये कराची उजड़ा तो उनके महल बने ना। ये लुटेरों के महल उस वक्त बनते हैं जब गरीब की झोंपड़ी में आग लगे। जब गरीब को रिजक पूरा मिलेगा फिर इन्हें करना क्या है? अब आपने फौज भी भेज दी, अब आगे क्या करेंगे? मैं वही बता के क्लोज करने लगा हूं कि ये जिस वक्त तक ये 2 नंबर काले धन कराची में डिसमेंटल नहीं होती और इनको आउट ऑफ बिजनेस नहीं किया जाता, जो कराची के लोगों का माल खा के दुबई भाग रहे हैं, ये दुबई ले जाते हैं, कराची का मसला हल नहीं हो सकता। रोज कमेटी बनेगी, रोज टूटेगी। बहरहाल हम इसका चर्चा करते रहेंगे। कल फिर मिलेंगे। अब इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।